हमारे पर्यावरण का संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय है, खासकर ऊर्जा मुद्दों से निपटते समय। व्यर्थ ऊर्जा नीतियां, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जल आपूर्ति की कमी, वैश्विक जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई कुछ ऐसे मुद्दे हैं। प्रौद्योगिकी शून्य में काम नहीं करती, यह वातावरण में काम करती है। इसलिए प्रौद्योगिकी की प्रगति निश्चित रूप से इसके सभी घटकों के साथ पर्यावरण को प्रभावित करेगी। पर्यावरण किसी निश्चित तकनीक की पसंद या उन्नत तकनीक को लागू करने की संभावना को भी प्रभावित कर सकता है। वातावरण, स्थान, भौगोलिक संरचना आदि जैसे सभी तत्वों के साथ परिवेश कुछ प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर सीमाएं लगाएगा। वाहनों, एयर कंडीशनिंग और अन्य उन्नत उपकरणों के आविष्कार जैसी प्रौद्योगिकी ने वायु प्रदूषण का कारण बना है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें हवा में छोड़ी जाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। औद्योगिकरण ने भी इनमें बहुत योगदान दिया है। नई प्रौद्योगिकियां प्रदूषण बढ़ा सकती हैं या बढ़ा सकती हैं, या मौजूदा प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम कर सकती हैं या प्रतिस्थापित कर सकती हैं। किसी निश्चित तकनीक को विकसित करने की प्रक्रियाओं के दौरान कई पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखा जाता है। वे उत्पादित प्रौद्योगिकी की विशेषताओं को निर्धारित कर सकते थे। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के बीच पारस्परिक संबंध है। पर्यावरण उस कमरे या स्थान के रूप में कार्य करता है जहां प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाया जाता है। इसलिए यह अपरिहार्य है कि उनके बीच निरंतर बातचीत होगी। दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों तक भी उन्नत संचार और कनेक्टिविटी नई तकनीक विकसित कर रही है, जो पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद करेगी। तकनीकी प्रगति जो हमारे ग्रह की बढ़ती पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संबोधित और संशोधित करने में सक्षम होगी। हम इस ग्रह पर संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के कारण जीवित हैं। जितना अधिक हम पौधों और जानवरों के आवासों को नष्ट करेंगे, उतना ही अधिक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता जाएगा। उन क्षेत्रों में जहां वनों की कटाई आम है, हमें ट्रीबॉट्स का उपयोग करना चाहिए, जिनका उपयोग पेड़ों की वृद्धि, प्रकाश, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की निगरानी के लिए किया जा रहा है, ताकि परिवर्तनों का पता लगाया जा सके और डेटा प्रदान किया जा सके, जो वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि जलवायु परिवर्तन जंगल के भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। इसी तरह हम थर्मोडिपोलिमराइजेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी कार्बन आधारित पानी को तेल में बदला जा सकता है। पानी का अल्वनीकरण किया जाना चाहिए, जिससे समुद्र के पानी से अतिरिक्त नमक और खनिज पदार्थ निकल जाएं और उसे पीने योग्य बनाया जा सके। हाइब्रिड वाहन जो ग्रीन डीजल, बायोडीजल ईंधन, प्लग इन इलेक्ट्रिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं, उन्हें हाइब्रिड सिटी बसों, स्कूल बसों, कार्य ट्रकों के साथ साथ कचरा संग्रहण ट्रकों जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए। लैंडफिल से मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के लिए एनारोबिक पाचन की तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, जो अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा जारी करने के लिए बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को तोड़ने के लिए एमओ का उपयोग करता है।